वेलकम बैक। आज हम सॉलिडवर्क्स का कैम टूल को एक्सप्लोर करेंगे और कैम से को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, टूल पाथ किस तरह से जनरेट करते हैं, वो सारा का सारा इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो ये वाला एक सिंपल सा पार्ट है जिसको हम पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका जो जी कोड किस तरीके से जनरेट करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस पार्ट को ड्रॉ करते हैं, इसको क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हमने बेसिकली जो z एक्सिस है उसको हमने टॉप पे रखना होता है क्योंकि हमारा जो टूल है वो अलोंग द z एक्सिस मूव कर रहा होता है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी डायमेंशन दे देते हैं 100 बाय 60 मिलीमीटर। उसके बाद मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है और एक मैंने स्लॉट ड्रॉ करनी है इधर, और इस तरीके से मैंने एक और लाइन भी ड्रॉ करनी है और इसमें होल ड्रॉ करना है। तो क्विकली इसकी भी डायमेंशन दे देते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डायमेंशन दैट इज 20। उसके बाद ये वाली डायमेंशन मेरे पास 20, इसका रेडियस आ जाएगा 5 और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 20 और वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 15। ये वाला डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देते हैं। दिस इज 50 और ये वाला डिस्टेंस दैट इज 20। इसको इनफैक्ट हम 25 रखेंगे। और फाइनली यहां पे मैं फिलिट दे देता हूं, क्लिक ओके। और इसी के सेंटर पॉइंट पे मैंने एक होल ड्रॉ करना है जिसकी डायमेंशन रखेंगे हम 5 मिलीमीटर। ये हमारा जो स्केच है वो इस टाइम फुली डिफाइन है। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और सबसे पहले इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं 30 मिलीमीटर, क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट इसी स्केच को सिलेक्ट करके दोबारा एक्सट्रूडेड बॉस, और ये वाला जो दरमियान वाला फीचर है इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं 20 मिलीमीटर, क्लिक ओके। स्केच एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और फाइनली ये वाला जो कॉन्टूर है इसको मैंने 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। ओके, अब ये पार्ट हमारा ड्रॉ हो गया है। सबसे पहले तो इस पार्ट को हम सेव करेंगे, सेव एज में जाएंगे और लेट्स सपोज इसको मैं कैम एग्जाम्पल के नाम से सेव कर लेता हूं। ओके, अब चलते हैं और अपना कैम टूल किस तरीके से हमने लेके आना होता है उसको देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास सॉलिडवर्क्स कैम अवेलेबल है। अगर ये आपका अवेलेबल नहीं है तो आपने डायरेक्टली यहां पे जाना है ऑप्शंस में, इस एरो को क्लिक करना है और एड इन्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहां पे सॉलिडवर्क्स कैम 2021 इसको चेक करना है। ये वाला बेशक चेक रहने दें, अदरवाइज वो हर दफा शुरू में हमारे पास ओपन होगा, तो इसको बेशक अनचेक ही रखें और इसको ओके कर दें तो आपका ये वाला जो टूल बार है ये अपेयर हो जाएगा। ये हमारा सॉलिडवर्क्स का कैम टूल बार है और इसी को हमने यूज करते हुए जो इस पार्ट का जो जी कोड्स हैं वो जनरेट करेंगे। यहां पे सबसे पहले आते हैं डिफाइन मशीन। सबसे पहले हमने मशीन डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम जो भी हमारी बाय डिफॉल्ट मशीन सेलेक्ट हो रही है उसको एज इट इज ही रहने देंगे। ये सारी की सारी स्पेक्स हमारी मशीन की यहाँ पे गिवन है। ये किस तरह चेंज करनी है ये हम लेटर ऑन देखेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग ये वाली हमारे पास सारी स्पेक्स आ रही हैं हमारी मशीन की। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस को भी हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट एज इट इज ही रहने देते हैं, क्लिक ओके करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बेसिकली हमने एडजस्ट करना है कि हमारा z एक्सिस टॉप प्लेन पे, ये वाला जो वर्टिकल एक्सिस है ये टॉप की तरफ आया, तो हमारा इस टाइम z एक्सिस हम देख सकते हैं टॉप पे ही है, तो इसको एज इट इज ही हम रहने देते हैं, क्लिक ओके करते हैं। स्टॉक मैनेजर, स्टॉक मैनेजर जो हम बेसिकली इस पार्ट को जिस रॉ मटेरियल से स्टार्ट लेंगे, जिस शेप से स्टार्ट लेंगे, मटेरियल प्लस जो शेप होगी हमारी वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट ये वाला मटेरियल स्पेसिफाई हुआ है। जो भी मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला हमारे पास जो भी मटेरियल की ओरिजिनल डायमेंशंस हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है मटेरियल को,
वो हम यहाँ पे देंगे। अगर तो यही डायमेंशंस हैं तो एज इट इज रहने देंगे, अदरवाइज अगर थोड़ी सी ज्यादा है, नॉर्मली हमारे पास ज्यादा ही होती हैं, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे जितनी भी हमारे पास ज्यादा है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड सिमिलरली अलोंग जेड एक्सिस। मैं फिलहाल इन सबको 0 0 ही रहने देता हूँ और हम अज्यूम करते हैं कि हमारा मटेरियल जो है वो इस शेप में है जहां से हमने स्टार्ट लेना है, तो इस शेप से हमने डायरेक्टली कटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करनी है। क्लिक ओके करते हैं। ओके नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेटअप में जाऊंगा और मिल सेटअप को क्लिक करेंगे। अब मिल सेटअप में जिस प्लेन से हमने स्टार्ट लेना है वहां से हम सिलेक्ट उस फेस को सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा जो कटिंग टूल है वो इस फेस से ऑनवर्ड मूव करेगा और ये हमने मेक श्योर करना है कि ये हमारा डाउनवर्ड शो कर रहा है, तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टूल मूव करेगा। क्लिक ओके करते हैं। ओके अब हमने जो इनिशियल सेटअप है वो सारा कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इस पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से मशीनेबल फीचर्स हैं जो हमें हमारे जो पार्ट पे अप्लाई होंगे इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ये एक्सट्रैक्ट मशीनेबल फीचर्स। तो सॉलिडवर्क्स ऑटोमेटिकली सारे के सारे फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा जो भी हमें रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले ये वाला हमारे पास जो रेक्टेंगुलर स्लॉट है ये कट होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये वाली रेक्टेंगुलर स्लॉट कट होगी। उसके बाद ये वाला फीचर कट होगा और फाइनली ये वाला जो होल है ये कट होगा। ओके अब हम ऑपरेशन प्लान जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा इन फीचर्स को बेसिकली कट करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ब्रॉडर सेंस में बता दिया गया है। अब हम इनको एक्चुअली में हमारे टूल ने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो सारे जनरेट होंगे, तो उनको जनरेट करते हैं। जनरेट ऑपरेशन प्लान, ये सारे के सारे ऑपरेशन प्लान्स हैं जो जनरेट हो गए हैं। सबसे पहले इसको एक रफ मिल के जरिए कट किया है, उसके बाद दोबारा इसी तरीके से कट किया और फाइनली इसको बिल्कुल प्रिसाइसली जो है वो नीट जिसको कह सकते हैं प्रिसाइज कटिंग की है। उसके बाद यही ऑपरेशन हमने अगले फीचर के लिए भी परफॉर्म किया है और 3 फीचर हम देख सकते हैं इसी तरह 3 ऑपरेशन। उसके बाद अगेन इसी तरीके से हमारे पास सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। ओके अब ऑपरेशन प्लान हमारा जनरेट हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमने टूल पाथ जनरेट करना है। ओके अब बेसिकली टूल पाथ हमारा जनरेट इस टाइम हो चुका है कि टूल ने जो पाथ लेना है इस पार्ट को मैन्युफैक्चर कट करने के लिए वो कौन सा पार्ट है। अब कौन सा पाथ होगा उसको हम सिमुलेट करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के जरिए। तो सिमुलेट टूल पाथ में जाएंगे। अब सिमुलेट टूल पाथ को अगर हम देखते हैं यहाँ पे मैं प्ले करता हूं तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से टूल ने कट करना है इस पार्ट को, हमारा रिक्वायर्ड पार्ट जनरेट करते हुए वो हमारे पास आएगा। इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये हम देख सकते हैं टूल हमारे पास जो है वो इस तरीके से सबसे पहले कट करेगा ऊपर वाला फीचर। उसके बाद अगेन दोबारा से हमने इसको अब नीट तरीके से कट करना है प्रिसाइसली। उसके बाद अगेन नेक्स्ट फीचर की तरफ जाएंगे और ये वाले फीचर्स कट होंगे। उसके बाद दोबारा प्रेसिजन के जरिए इसका कट होगा और फाइनली ये वाला होल कट होना है और फाइनली हमारा जो होल है अंदर वाला उसको कट करेंगे। तो ये वाला स्लॉट कट करने के बाद फाइनली हमारा होल कट होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा जो ये वाला पार्ट है ये मैन्युफैक्चर होगा और ये हमारे पास पाथ की सिमुलेशन अभी तक आ चुकी है। ओके अब सिमुलेशन भी आ गई है, इसके डिफरेंट हम व्यूज भी देख सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास इनफ है, इसकी स्पीड एडजस्ट करनी हो तो यहाँ से एडजस्ट की जा सकती है। स्लोअर स्पीड के साथ अगर हमने देखना है तो इस तरह हम देख सकते हैं स्लोअर स्पीड के साथ इस तरीके से हमारे पास कट होगा। तो एनीवेज ये हम अपनी मर्जी से जो स्पीड है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके तो अब हमारे पास इसको बेशक मैं अगर पूरा फुल कर दूं तो हमारे पास क्विकली जो है वो सिमुलेट हो जाएगा। ओके ये हमारे पास सिमुलेट हो गया। अब क्लिक ओके करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने सिमुलेशन भी देख लिया है। अब फाइनली हम अपने पार्ट को, ये वाले जो हमारे पास CL फाइल है, इसको हम सेव करते हैं। तो सेव CL फाइल करेंगे और कैम एग्जाम्पल के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूं। तो इसको बेशक अब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये वाले सारे के सारे जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड टूल ने पाथ लेना है, लोकेशन लेनी है, बेसिकली ये हमारे पास लोकेशन फाइल है हमारे टूल की, वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी लोकेशन फाइल है। अभी जी कोड नहीं आए, अभी ये हमारे पास लोकेशंस आई हैं जो टूल ने लेनी है हमारे रिक्वायर्ड पाथ को कट करने के लिए। अब फाइनली हम यहाँ पे जाएंगे पोस्ट प्रोसेस में और जो हमने अपने रिक्वायर्ड CNC के जी कोड्स हैं उनको हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम
टैप फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, कैम एग्जाम्पल इसको सेव करते हैं और इसको अगर हम ओपन करते हैं, इसको क्लिक ओके करते हैं। ओके, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाले जो सारे के सारे जी कोड्स हैं ये आ जाएंगे। तो इन जी कोड्स को हम बेसिकली अपने सीएनसी मशीन को देंगे। तो सीएनसी मशीन जो है हमारे पास ये वाला जो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है उसको मैन्युफैक्चर कर लेगा। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चल के एक पार्ट को मैन्युफैक्चर किस तरीके से करते हैं, यानी सबसे पहले हमने इस पार्ट को ड्रॉ किया है, उसके बाद इस पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रिक्वायर्ड टूल्स और उसका जी कोड जो है वो हमने जनरेट किया है। ये जी कोड हम सीएनसी मशीन को देंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड पाथ जो है वो आ जाएगा। तो इसी को हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे, डिफरेंट ऑपरेशंस को सॉलिडवर्क्स कैम किस तरह से वर्क करता है। स्टिल अभी तक कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।